शादी को कुछ ही दिन हुआ था और काम वाली भी नहीं आई। इसलिए अदिति बर्तन धोने लगी। धोते धोते उसके हाथ से कांच का कप गिर के टूट गया। कप टूटते ही वो डरने लगी कि उसकी सास अब उसे बातें सुनाएगी। आवाज से सास दौड़ी आई और बोली, बेटी, क्या हुआ? अदिति बोली, माँ, पता नहीं ध्यान रखते हुए भी कैसे मेरे हाथ से कप फिसल के गिर। सास बोली, बेटी चिंता ना कर, कप ही तो फूटा है, तुम्हें चोट तो नहीं आई। और भले ही इसके कितने टुकड़े ही ना हो जाए, पर मेरी बेटी का दिल के टुकड़े ना हो। मेरी बहू से महंगा है क्या ये कप? और हाँ, तुम्हें अभी ये सब करने की क्या जरूरत है? मेहंदी भी नहीं उतरी अभी तेरे हाथ से। अभी तुम मेरे बेटे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताओ और एक दूसरे को समझो। सास ने अपनी बेटी को बुलाया और कहा, ज्योति, इधर आकर अपनी भाभी का ख्याल रखो, अभी इस घर में नई नई आई है। ज्योति ने कहा, हाँ माँ। सास फिर बहू से बोली, तुम मुझे अपनी माँ ही समझना, मुझे भी तुम्हारा दिल जीतना है, सास बनकर नहीं, माँ बनकर। देखते देखते अदिति की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और छलछला गई उसकी आंखें। सास के पैरों में गिरकर बोली, मैंने एक माँ छोड़ी तो दूसरी नई माँ पाई, बल्कि आप मेरे माँ से भी ज्यादा ममता मेरे लिए रखती हो। यदि मेरे घर में ये कप टूट जाता तो माँ भी तो दो बार। देखते रात को अदिति की नींद उड़ गई थी और रह रहकर शाम की घटना याद आ रही थी। सास के बारे में उसकी जो सोच थी, उसकी विपरीत सास का व्यवहार पाया। उसका भी कसूर नहीं था ऐसा सोचना, क्योंकि उसने लोगों के मुंह से बुरी सास के बारे में ही सुना था। अदिति अपने अतीत में खो गई। उसे फिर याद आया कि कुछ साल पहले उसके एक भाई की शादी हुई थी। मेहंदी का रंग उतरने से पहले ही माँ ने भाभी पर काम की पूरी जिम्मेदारी डाल दी और अपने ही नियम कानून के हिसाब से भाभी को चलने के लिए मजबूर कर दिया। माँ ने भाभी को घर में एडजस्ट होने का जरा भी मौका नहीं दिया। भैया भाभी को लेकर बाहर जाते तो माँ का मुंह फूल जाता। कभी भी भाभी को खुली हंसी हंसते नहीं देखा। समय के साथ भाभी ने सहना छोड़ दिया और फिर घर में हर रोज झगड़े होने लगे। एक दिन भाभी के हाथ से कांच का गिलास नीचे गिर के टूट गया। माँ चिल्लाने लगी कि कितना कीमती गिलास तोड़ दिया। किसी न किसी बात पर वो भाभी पर चिल्लाती। भाभी भी गुस्से में बोल देती थी कि माँ, मैं तो पूरा दिन काम में लगी रहती हूँ और आप तो बस बैठी बैठी खाती हैं। जब से घर में आई हूँ तब से रोज दो चार जली कटी तो सुना देते हो। वैसे भी तब तक आपको चैन ही नहीं मिलेगा। कभी मेरी माँ को तो कभी मेरे बाप को, हमेशा मेरे मायके वालों को कोसती रहती हो। ऐसे ही माँ और भाभी एक दूसरे के साथ बहस करती रहती थी। अदिति ने घर के अलावा और भी कई जगह पर सास बहू के झगड़े सुन सुनकर डर गई थी। इसलिए शादी से कतराने लगी, मगर माँ बाप के कारण ही उसे शादी करनी पड़ी और अनजान भय को लेकर ससुराल आ गई। पर आज की घटना से उसकी सोच बदल गई कि सब सास और बहू एक जैसी नहीं होती। नींद ना आने की वजह से उसने सोचा, चलो थोड़ी देर माँ से बात कर लूं। माँ ने इतनी रात को उसका फोन करते देख कहा, बेटी, सब कुछ ठीक है ना? कहीं तुम्हारे पति से या सास से झगड़ा तो नहीं हो गया? अदिति बोली, नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। मालूम है माँ, आज मेरे हाथ से कांच का कप नीचे गिर गया, तभी सास आ गई। इतना बोलते ही माँ ने बोलना शुरू कर दिया, तो फिर तेरे सास के चिल्लाने पर तूने अच्छा सा जवाब दे दिया ना? और हाँ बेटा, कभी भी दबकर नहीं रहना। तुम एक पढ़ी लिखी अच्छी लड़की हो, तुम में कोई कमी नहीं है, इसलिए कभी भी सुनना मत। तभी बात को काटते अदिति बोली, माँ अब बस करो, मैं अपनी दूसरी माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। माँ थोड़ा आश्चर्य हो गई और बोली, ये क्या बोल रही हो? अदिति कहती, हाँ माँ, आज मेरे हाथ से जब कप गिरा तो मेरी सास ने बिल्कुल भी मेरे साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। और फिर सारी बात बताते हुए अंत में कहती, अब आप समझ गई ना सारी बात? माँ, एक बात और कहनी थी,
आप बुरा तो नहीं मानोगे? उसकी माँ बोली, हाँ बेटा, बोल। अदिति बोली, माँ काश आप भी मेरी नई माँ की तरह भाभी के साथ अच्छा व्यवहार करती, तो शायद भैया और भाभी अलग घर में नहीं रहते। अपनी बेटी की यह बातें सुनकर उसे एहसास हुआ कि उसने अपने बहू के साथ गलत व्यवहार किया था। उसकी बेटी ने उसकी आंखें खोल दी। अदिति उससे पहले कुछ बोलती, तभी उसकी माँ बोली, अदिति, अब जब तू यहाँ आएगी तो पूरे परिवार को एक साथ पाएगी। अब फोन रख, मुझे बेटे और बहू की स्वागत की तैयारी करनी है। शादी के बाद नई जिंदगी की शुरुआत में अगर आज सास जिम्मेदारी से काम नहीं लेती, अपनेपन नहीं जताती, तो शायद शुरुआत की नींव कमजोर होने से पूरी जिंदगी आपस में दरार पड़ जाती। कप को फूटने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन प्रेम को टूटने से तो हम रोक सकते हैं। कांच के टुक कांच के टुकड़े हो जाए, पर घर के टुकड़े ना होने दे। एक दूसरे को समझे, एक दूसरे की इज्जत करे, तो घर स्वर्ग बन जाएगा। घर नर्क से स्वर्ग में बदल सकता है यदि बहू सास को माँ मान ले और सास बहू को बेटी मान ले। सृष्टि बदलने से सृष्टि बदल जाएगी। एक स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और चाहे तो नर्क भी बना सकती है।